कभी सोचा है मूट कोर्ट में वो जबरदस्त कानूनी दलीलें वो आखिर आती कहाँ से हैं? नहीं, सारा क्रेडिट स्पीकर का नहीं होता। आज हम बात करेंगे उस गुमनाम हीरो की, उस आर्किटेक्ट की जो जीत की पूरी नींव तैयार करता है, यानी रिसर्चर की। देखिए, इसे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज समझने की गलती मत करना। ये तो कानूनी योद्धाओं का अखाड़ा है, समझ लीजिए, जहां हर शब्द एक हथियार है और हर दलील एक सोची समझी चाल। असली कोर्टरूम की लड़ाई का इससे करीबी अनुभव शायद ही कहीं और मिले। अक्सर हमारी नजरें तो पोडियम पे खड़े स्पीकर्स पर ही टिकी रहती हैं, है ना? लेकिन असल खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। कभी सोचा है कि उन दमदार, पावरफुल दलीलों के पीछे का असली दिमाग, असली मास्टरमाइंड कौन है? मूटिंग के बारे में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, एक जज की तरह सोचो, एक वकील की तरह बहस करो और एक स्कॉलर की तरह रिसर्च करो। ये जो तीसरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा है ना, स्कॉलर की तरह रिसर्च करना, बस यहीं से शुरू होती है रिसर्चों की दुनिया। तो चलिए एक बात तो बिल्कुल साफ कर लेते हैं। रिसर्चर टीम का कोई साइड किक या हेल्पर नहीं होता, वो आर्किटेक्ट है, उस पूरी कानूनी इमारत की नींव रखने वाला। और सच तो ये है कि इस नींव के बिना बड़े से बड़ा स्पीकर भी टिक नहीं पाएगा। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? कहानी शुरू होती है एक डॉक्यूमेंट से जिसे कहते हैं मूट प्रॉब्लम, और जिस पल ये रिलीज होती है, समझ लीजिए रिसर्चर के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है। देखिए, एक टॉप रिसर्चर प्रॉब्लम को सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो उसकी चीर-फाड़ करता है, बिल्कुल एक जासूस की तरह। वो तथ्यों को अलग छांटता है, कानूनी मुद्दों को निकालता है और सबसे जरूरी काम, उन छिपे हुए तर्कों को ढूंढ निकालता है जो अक्सर जीत और हार का फैसला करते हैं। तो एक बार जब प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लिया, मतलब कि मैदान तैयार हो गया, तो फिर शुरू होता है असली काम। इसे सिर्फ रिसर्च कहना ठीक नहीं होगा, ये तो एक पूरा शस्त्रागार बनाने जैसा है, जहां हर केस, हर कानून, हर आर्टिकल एक हथियार की तरह है जिसे सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाना है। और यहीं पर असली जादू होता है। एक अच्छा रिसर्चर सिर्फ जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन एक बेहतरीन रिसर्चर उसे बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक साधारण सा कानून एक धारदार दलील बन जाता है, कोई पुराना फैसला एक बहुत ही पावरफुल पॉलिसी आर्ग्यूमेंट बन जाता है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या है, बल्कि ये देखते हैं कि इससे क्या बनाया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं। एक चीज जो अच्छे और बेहतरीन रिसर्चर्स के बीच फर्क पैदा करती है, वो है कॉन्सेप्ट रेशो डिसिडेंडी। इसे किसी भी जजमेंट की, कह लीजिए, दिल की धड़कन समझिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि जज ने क्या फैसला दिया, बल्कि ये बताता है कि उन्होंने वो फैसला क्यों दिया। ये उस तर्क का वो गोल्डन थ्रेड है। तो देखिए, एक एवरेज रिसर्चर बस इतना कहेगा, कोर्ट ने फलाने केस में ये फैसला दिया था, बस। लेकिन एक टॉप रिसर्चर उस फैसले के पीछे का सिद्धांत यानी रेशियो डेसिडेंडी को पकड़ेगा और अपने स्पीकर को उस सिद्धांत पर बहस करने के लिए तैयार करेगा। और यकीन मानिए, ये कहीं ज्यादा पावरफुल तरीका है। तो इतनी सारी रिसर्च, इतनी सारी स्ट्रैटेजी, इसका आखिर होता क्या है? जाहिर है ये सब हवा में तो नहीं रहता। इसे एक ठोस शक्ल दी जाती है, एक कानूनी ब्लूप्रिंट की। इसी को कहते हैं मेमोरियल। और ये रिसर्चर का मास्टरपीस होता है। ये जो शब्द है ना, लीगल इंजीनियरिंग, ये एकदम परफेक्ट है। एक रिसर्चर सच में एक इंजीनियर की तरह ही तो काम करता है। केस लॉ, कानूनों और दलीलों के अलग अलग पुर्जों को जोड़कर एक मजबूत और कन्विंसिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। एक विनिंग मेमोरियल की पहचान 4 चीजों से होती है: उसका लॉजिकल फ्लो, एकदम सटीक भाषा का इस्तेमाल, मजबूत अथॉरिटीज का सपोर्ट और बिल्कुल परफेक्ट साइटेशन। और इन चारों चीजों की बुनियाद क्या है? अंदाजा लगाइए। जी हाँ, ये सब टिका होता है बेहतरीन रिसर्च पर। ये बात अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। मतलब स्पीकर के पोडियम पर जाने से बहुत पहले ही आधी लड़ाई तो कागज पर ही लड़ी जा चुकी होती है, जीती या हारी जा चुकी होती है। ये है उस डॉक्यूमेंट, उस मेमोरियल की ताकत, और यही है रिसर्चर के काम की ताकत। तो अब सवाल आता है कि पर्दे के पीछे की ये जो इतनी सारी मेहनत है, जब स्पीकर्स पोडियम पर होते हैं तब ये कैसे काम आती है? इसका पे ऑफ क्या है? ये शायद मूट कोर्ट की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि एक मूट असल में जीता कहाँ जाता है, लाइब्रेरी की खामोशी में या पोडियम की चकाचौंध में? क्या लगता है? सच्चाई शायद थोड़ी हैरान करने वाली है। इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है।
ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में टीम का जो रिटन मेमोरियल होता है वो फाइनल स्कोर का लगभग आधा हिस्सा होता है। जरा सोचिए इस बारे में। कंपटीशन शुरू होने से पहले ही रिसर्चर का काम टीम को जीत के आधे रास्ते तक पहुंचा चुका है। लेकिन बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक अच्छी सॉलिड रिसर्च स्पीकर के लिए एक कवच की तरह होती है। जब जज की तरफ से कोई मुश्किल सवाल आता है ना, तो स्पीकर को पता होता है कि उसके तरकश में जवाब का तीर मौजूद है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन तैयारी से ही आ सकता है। तो आखिर में मूटिंग सिर्फ एक कंपटीशन जीतना नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव का सफर। ये वो भट्टी है जिसमें एक लॉ स्टूडेंट तब कर एक वकील बनता है, और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दिल में, इसके केंद्र में रिसर्चर होता है। वो तर्क का वास्तुकार जो सिर्फ एक केस नहीं बनाता बल्कि भविष्य के लीगल माइंड्स को भी गढ़ता है।